एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। गाइस, आप लोगों को पहले तो मैं एक क्लिप ऐड करती हूँ जहाँ पे भैया और इन लोगों की कुछ बातें हुई हैं, वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। उसके बाद आगे व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे बात हो रही है भैया, भाभी और बाबू और चाची से। चाची बोल रही हैं कहिया ले दे वो खिलाओ ना, तो वो बोल रही हैं कि आशीर्वाद देते नहीं। यहाँ पे भैया बार बार आद्या के लिए फ़ोन कर रहा है। अरे सृष्टि हटो यार, तुम्हारा फोटो थोड़ा अजीब सा आ रहा है पीछे से। आद्या गर्मी हुआ था तो गंजी पहन के सोई है, बोलिए मुझे यही पहनना है। लो उठ के बैठ गई। ए बुटे बाबू, ए बाबू थोड़ा साइड हो गए। बाबू वाह भैया, थैंक यू। किसको दूध लाई थी वो? मैंने बनाया। वाह, आपने बना दिया, थैंक यू। हेलो। ए बाबू, मम्मी ये पेट दिखा रहा है बोतल देख के। थोड़ा साइड हो गए। अरुण, क्या नाम है जिसका? अनुज। ए लड्डू, क्या नाम है इसका? ए बाबू, इसका नाम क्या है जी? कोई बता कह नहीं रहा। लड्डू। अनुज नाम है। अनुज तिवारी, अनुज जायसवाल। बाबू कहाँ नाम होता है? उधर आ गया, मामा मामी का कॉल है तो। अरे नहीं फिल्टर लगाने के। आप आ जाओ, यहाँ के बैठ जाओ। आ जाओ, यहाँ बैठ के बात करो। लगा दे। ये देखो फिल्टर लगा रहे हैं। मोटा होना है आदू को। आदू को मोटा होना है। देखो आदू कैसे दिख रही है। अरे आदू चिड़चिड़ी हो गई, गंदी। नहीं पिज्जा खाओगे? मामू बोल रहा है पिज्जा खाओगे? अच्छा, छोटू को नहीं मारना है, फिर कौन खिलाएगा? आदिया, आपका दूध पिए। भाई इसको दूध का टेंशन है। थोड़ा बाल ठीक कर दीजिए आद्या का, ऐसे करके। गुड, बस हो गया हो गया, ज़्यादा ठीक नहीं करना है। मैं तो आदिया का दूध देखूंगा। जू निकालना है तुमको? ठीक है, पहले सीधी मौसी में से निकाल दो थोड़ा सा। सीधी मौसी। गिर गया दूध, गिर गया। चोट लगे तुम दूध फेंकी हो। अब जग गई है काचे। क्या हुआ चिन्ना? अरे आते तो माइक। जहाँ आंसू आ गया। अरे आते हंस रही है क्या? नहीं, रो रही है। तो आई होप कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा अभी तक और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, है ना। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इस चीज़ को लेके है कि मेरी जो डिलीवरी है वो भी उसी हॉस्पिटल में हुई है, इसलिए हम लोगों ने करा दिया। तो गाइज़ तो जी नहीं, मेरे साथ ऐसा सीन नहीं था कि मेरी डिलीवरी उस हॉस्पिटल में हुई है, क्योंकि उस टाइम तक तो हमें वो डॉक्टर के बारे में पता नहीं था। अब मैं बता रही हूँ। प्राची, मेरी आदू आके बैठ गई है, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा आजकल लग रहा है। हाँ बोलो। तो मैं ये बोल रही, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो वो हो रहा था, डिलीवरी नहीं, मतलब पूरा 9 मंथ का जो चेकअप हुआ था, वो भी हमने इन डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया था। हालांकि ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। मुझे जो, अगर मैं उस टाइम जानती इनको तो शायद मैं भी कंसल्ट करती। मेरे साथ तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा डिलीवरी के टाइम, और मेरे चैनल पे ऑलरेडी वो अपलोडेड है वीडियो। आई थिंक 4 साल पहले ही अपलोड कर दिया है, 4-5 साल पहले, तो आप लोग देख लेना। अदरवाइज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ बस बता देती हूँ कि वो खिचड़ी पकड़ी है सिद्धि, लेकिन जेरी फिर बाहर चला गया। तुम फिर आएगा ना प्रिंस, तो वहाँ थोड़ी सोता है वो, आएगा ये। तो मैं ये बोल रही थी गाइस कि मेरा जो था, मैं नाम नहीं मेंशन कर रही हूँ, एक फीमेल डॉक्टर के पास चल रहा था जो कि बहुत जानी मानी फेमस है। बहुत सारे लोगों का हुआ है ना मम्मी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का हुआ था। तो हम लोगों ने उन्हीं, आप भी अपना दिखवाई थी क्या मम्मी? नहीं, मेरा जहाँ हो रहा था, यहाँ किरण। तो मम्मी का भी मेरे प्रेगनेंसी में
उस टाइम दिखाई हैं। तो हम लोगों ने वो उसके अकॉर्डिंग किया कि मेरी मम्मी का भी चला है, तो वो उस टाइम से ही फेमस थी। जिस टाइम हम गए थे वो मैम भी देखती थी, उनकी बेटी भी देखना स्टार्ट कर दी थी, प्रज्ञा नाम है चाची। हाँ, मेरे साथ इनका भी नंबर लगता था। तो हमारी मतलब इतने दिनों से हम लोगों का मतलब था ना, ट्रस्ट एक बिल्ड हो चुका था। तो हमें कोई ऑप्शन लेना ही नहीं था। मेरे को ये भी नहीं पता कि ज़्यादा कितने सारे डॉक्टर्स थे यहाँ पे। हम लोग सीधे उनसे कनेक्ट कर लिए। अब मैं उनसे कनेक्ट की तो वहाँ पे मैं 9 मंथ पूरा अपना कराई हूँ। चांसेस मेरे सारे, मेरे भी बच्चा बीच में उल्टा था, फिर सीधा हुआ। आद्या भी उल्टी हुई थी, फिर सीधे हो गए। मतलब टाइम पे हमको पता चल गया था, तो हम लोग टाइम पे वो हो गए थे। 5 मंथ के बाद पता चल गया था कि अब लेफ़्ट से ही सोना है, तो एक भी दिन राइट में नहीं सोए हैं। तो इस अकॉर्डिंगली जब मेरा लास्ट डे आया ना डिलीवरी का, मतलब मेरा जब लेबर पेन थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, तो मेरी जो डॉक्टर थी उन्होंने तो कुछ नहीं बोला, बट उनके स्टाफ ने बोल दिया कि अगर आपको होना है एडमिट तो आप हो जाइए, लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं। तो हम लोगों को ना उस टाइम जब आपका पूरा पेट पूरा मतलब आपको पता है कि आपका डिलीवरी पीरियड भी मतलब ख़त्म हो चुका है, अब आपका डिलीवरी डेट आ चुका है, तो ना लगता है कि यार जल्दी से अब मतलब अच्छे से सब कुछ अच्छे से हो जाए। जब उन्होंने ऐसा बोल दिया ना कि हम एडमिट तो कर लेंगे लेकिन हम आपका कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम मंडे से ही करेंगे, क्योंकि संडे को मैं वहाँ पे गई थी, सैटरडे को मैं गई थी, तो संडे बंद रहता है। और मेरे को तब तक लेबर पेन स्टार्ट हो चुका था। फिर संडे को आयुर्वेदिक में भी मैंने दिखाया, और नॉर्मल वहाँ से भी हमें मेडिसिन मिल गया था लेबर पेन का, कि अगर असली होगा तो बढ़ जाएगा, नकली होगा तो वो दब जाएगा। बट मेरा पेन बढ़ते गया। फिर संडे को तो हम लोग सोए ही नहीं, ना मम्मी सोई, ना पापा सोए, ना मैं सोई। हम लोग बस जगे रहे, बात करते रहे कि कहाँ, मतलब मेरा तो बात करने का भी हालत नहीं हो रहा था, बट मम्मी पापा सिर्फ यही सोच रहे थे कि कहाँ दिखाना सही रहेगा। और मेरी जो डॉक्टर थी वो उस टाइम पे चली भी गई थी, सिवान में थी भी नहीं, और हमारे साथ ऐसा सीन हो गया था। और उसी टाइम मेरी जस्ट एक सिस्टर है बबी, उसका भी डिलीवरी का था, तो वो भी एक डॉक्टर पता चली थी, बट वहाँ भी मारा पीटी सब कुछ हो चुका था, क्योंकि उन्होंने केस पूरा बिगाड़ दिया था। तो ऐसा हो गया था कि अब ना इन सब चीज़ों में क्या होता है ना, कि ये नहीं होता कि कितना किसका क्या है, बट हाँ हम लोगों को किस पे ट्रस्ट होता है उस पर हम लोग जाते हैं। तो मेरे ना आसपास में एक हैं डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिनके वहाँ पे मेरा डिलीवरी हुआ है लड्डू, बट वो डॉक्टर के बेसिस पे कम हुआ है। मेरा जो नर्स वहाँ की स्टाफ थी वो इतने अच्छे थे कि डॉक्टर मेरी 3 बजे आई थी, मैं एडमिट सुबह 8 बजे हो गई थी। तो मैंने ये नहीं देखा कि हॉस्पिटल क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, बस वो नर्स और स्टाफ के बेसिस पे ही मेरा एडमिशन वहाँ हुआ, एडमिट हो गई मैं और डिलीवरी हुआ। और मेरा जो डिलीवरी हुआ, मैं आपको पहले बता दूँ, 4.7 kg का प्राचित हुआ। तो मेरा एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, क्योंकि बाकी सारे डॉक्टर ने बोल दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट वहाँ मेरा एकदम ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हुआ। और मैं फिर 6-7 घंटे के अंदर सुबह 7-8 बजे हम लोग वापस घर आ गए थे। तो मैं बैंगलोर छोड़ के आद्या के टाइम पे सिर्फ इसी रीज़न से आई थी यहाँ पे, क्योंकि मेरा नॉर्मल डिलीवरी का चांस ज़्यादा था, बिकॉज़ यहाँ के डॉक्टर मतलब वो जो नर्स थे, स्टाफ के पास पेशेंस बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपना डिलीवरी कराने आई थी। और वो भी मेरा लेबर पेन काफ़ी मतलब मुझे लग रहा है कि 8-10 घंटा से ऊपर ही था, है ना। सुबह 8 बजे से एडमिट होते होते रात के 12 बजे हुआ था। 8-10 घंटे थोड़ी हुए, कितने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 18-19 घंटे हो गए, है ना, 16-17 घंटे। मतलब ऐसे ही सुबह 8 बजे से एडमिट होके रात के 12 बजे मतलब 11:57 में आद्या हुई है। तो ऐसे ही हुआ था। तो मेरा एक ट्रस्ट ना, मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि पता नहीं वो ना नेक में फंस भी गया था आद्या के टाइम पे, बट वही है, डॉक्टर ने बोला पहले आपका नॉर्मल हुआ है, यहीं पे हुआ है। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ आप ही के पास हुआ है। तो उन्होंने मेरा नॉर्मल के लिए ही कोशिश किया, और मैंने भी अपना पेशेंस दिखाया और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब एक बात बता दूं, जिस डॉक्टर के पास मेरी डिलीवरी का सारा कुछ हुआ था, मेरे बच्चे एकदम पूरा मस्त स्वस्थ सब कुछ थे। आद्या का तो मैंने सेकेंड डिलीवरी में सारा मेडिसिन वगैरह उन्हीं डॉक्टर के अकॉर्डिंग किया है, बट बेसिकली मैंने कोई मेडिसिन वैसा खाया नहीं था, आयरन कैल्शियम खाया था जो कि नॉर्मल होता है, तो उस टाइम तक पता चल चुका था। बाकी मेरी स्कैनिंग ज़्यादा नहीं हुई है, जो भी हुई थी वो बैंगलोर में हुई थी, और यहाँ एक बार हुई है डिलीवरी के पहले, 1-2 बार हुई है। तो रंजना का भी जब इससे पहले वाला कुछ था, जो भी बेबी कंसीव हुआ था, तो वहीं पे उसका चेकअप हो रहा था, है ना मम्मी, बट वहाँ पे सिचुएशन चेंज हो गया। अब रंजना को वो इंजेक्शन बोलो, मेडिसिन बोलो, जो भी हुआ, इन लोगों को डिले पता चला कि हार्ट बीट स्टॉप हो चुका, तो ट्रस्ट ब्रेक हो चुका। ठीक है, मेरा ट्रस्ट उन डॉक्टर पे है, मेरा ट्रस्ट था। तो अब मैं तो यही बोलूँगी कि भाई मेरा ट्रस्ट वहाँ था, लेकिन इन लोगों का ट्रस्ट ब्रेक हो चुका था। तो अब हमें पता चला ये डॉक्टर के बारे में, जहाँ पे
हम लोगों ने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिनका डिलीवरी नहीं होता है और इनके दवा से भी उनकी डिलीवरी होना पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि हमारे 2 जन नोन में ऐसे हुए थे जिनका मतलब बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा था, हो ही नहीं रहा था, तो इनके पास 1 साल मेडिसिन चलने के अंदर ही हो गया, बेबी बॉय ही है दोनों जन को। तो हम लोगों ने फिर एक आइडिया मिला कि चलो इनके पास एक बार चेकअप करा लो, कर देती हूँ मालिश। तो इनके पास रंजना का जो भी चला है। अब हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये क्या है वो क्या है, हम लोगों ने सोचा कि एंड में भी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। 9 महीने कहीं और मेडिसिन चला के ऑपरेशन कहीं और भी हो जाता है, डिलीवरी कहीं और भी हो जाता है, बट वही है, ट्रस्ट के ऊपर है। तो मेरा जो हुआ है, मेरा व्लॉग आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। ऐसा नहीं है कि मेरा जो डिलीवरी है ऐसे पूरा AC वाले रूम में हुआ है, नॉर्मल ही रूम में मालिश होगा, नॉर्मल ही रूम में। हमारे सिवान में हमको लगता है मम्मी मोस्टली हर जगह 70-80% तो नॉर्मल ही होता है ना मम्मी, AC थोड़ी लगता है हर हॉस्पिटल में। हाँ, AC लगा हुआ है ऑलमोस्ट सारे डिलीवरी वाले हॉस्पिटल में जहाँ बच्चे होते हैं। यहाँ पे मोस्टली बोलते हैं बच्चों को दूर रखो। मेरा भी बेबी हुआ था तो बोला गया था AC से दूर रखने, बट उसको रैशेस हो गए थे तो AC वगैरह में हम लोग रुके। बैठो इधर, आद्या बैड गर्ल हो गई है गाइस, आद्या बैड गर्ल हो गई है। देखो पापा देख लेंगे तुमको, बदमाशी करियो, बदमाशी। बाय बाय। ठीक नहीं गया, छोड़ दो मेरे। चलिए गाइज, इसी के साथ आई होप कि कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।